हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग कक्षा 12 में वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र में जो इसका पार्ट 4 हम इसको जो है लेके आए हैं। देखिए, कक्षा 12 में इससे पहले हमने जो है फिजिक्स में इसके 3 पार्ट में वीडियो दे चुके हैं। ठीक, तो इसके आगे हमने जो है आज 4 टॉपिक लिए हैं। पहला है वैद्युत क्षेत्र, दूसरा वैद्युत बल रेखाएं, तीसरा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और चौथा इसका छोटा सा डेरिवेशन है बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। ठीक, अब आते हैं अपने टॉपिक पर। देखिए, वैद्युत क्षेत्र में क्या है, इसकी 2 डिफिनेशन हमने लिख लिए इसको। ठीक है, क्योंकि इसमें जो है समय ज़्यादा लग जाता है, इसलिए हमने क्या किया, पहले से इसकी डिफिनेशंस लिख लिए। बाकी जो डेरिवेशन होगा वो यहाँ पे आपको अभी बताएंगे। देखिए, इसमें पहला दिया है वैद्युत क्षेत्र। इसकी डिफिनेशन हम किस प्रकार से लिख सकते हैं। ठीक, बेसिक सी डिफिनेशन हमने लिखी है कि वैद्युत क्षेत्र किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र है जिसमें अन्य आवेश एवं वैद्युत प्रभाव का अनुभव करते हैं। ठीक, क्या लिखा है, वैद्युत क्षेत्र किसी आवेश के चारों ओर का। ठीक, कोई भी अगर चार्ज रखा है उसके सराउंडिंग में जो एरिया होगा वो क्षेत्र है जिसमें अन्य आवेश, दूसरा आवेश उसके वैद्युत प्रभाव का अनुभव करता है। तो ये किसकी परिभाषा हो गई, वैद्युत क्षेत्र की। ठीक है, इसको कॉपी पे लिख लीजिए, ब्लैक बोर्ड का दिखाई दे रहा होगा। ओके, अब देखिए दूसरा हमने लिखा है वैद्युत बल रेखाएं। अब वैद्युत बल रेखाओं को किस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं। ठीक, वैद्युत बल रेखाओं में क्या लिखा गया है, वैद्युत बल रेखाएं वैद्युत क्षेत्र में खींची गई वे निष्कोण वक्र रेखाएं हैं। वक्र रेखाओं का मतलब होता है घुमावदार। ठीक, वक्र रेखाएं हैं जिन पर वैद्युत क्षेत्र में स्थित स्वतंत्र व पृथक्कृत धन परीक्षण आवेश गति करता है। ठीक, एक बार और इसको पढ़ते हैं। वैद्युत बल रेखाएं वैद्युत क्षेत्र में से खींची गई वे निष्कोण वक्र रेखाएं हैं जिन पर वैद्युत क्षेत्र में स्थित स्वतंत्र व पृथक्कृत धन परीक्षण आवेश गति करता है। ये किसकी डिफिनेशन हो गई, वैद्युत बल रेखाओं की। देखिए, एक पॉइंट इसमें जो है और बताए दे रहे हैं। ठीक, इसको अगर कॉपी पे लिखना चाहें तो लिख लेना। देखिए, कभी कभी पूछा जाता है कि वैद्युत बल, ठीक, वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल में अगर अंतर पूछा जाए तो किस प्रकार से। देखिए, वैद्युत बल जो होते हैं अगर कूलॉम्स नियम के अनुसार देखें, ठीक, देखिए वैद्युत बलों में कूलॉम ने क्या बताया है कि F बराबर क्या बताया है इसका 1/4 पाई एप्सिलॉन0 Q1 Q2 अपान में R²। और अगर गुरुत्वाकर्षण बल की बात करें तो उसमें न्यूटन ने क्या बताया था, F इक्वल में क्या बताया था कि G m1 m2 अपान में R²। ठीक, तो देखिए इससे जो है सिमिलरिटी क्या है या इसमें डिफरेंस क्या है। देखो, सबसे पहले ये अगर वैद्युत बल है, ठीक, तो वैद्युत बलों में क्या होता है, वो आवेशों पर निर्भर करते हैं। किस पर, वैद्युत बल जो होते हैं हमेशा उसके आवेशों पर। लेकिन जो है ये द्रव्यमान, ठीक है, ये जो वैद्युत बल होता है उन किसी भी वस्तु इसके द्रव्यमान पर निर्भर करता है। ठीक, दूसरी चीज़ ये है कि वैद्युत बल जो होता है, वैद्युत बल वो आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों हो सकते हैं। वैद्युत बल जो होते हैं आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों हो सकते हैं, इसके बारे में पीछे बताया है। और जो गुरुत्वाकर्षण बल होते हैं वो केवल क्या होते हैं, केवल क्या होते हैं, आकर्षण बल होते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा, गुरुत्वाकर्षण बल क्या होते हैं, केवल आकर्षण बल, और वैद्युत बल जो होते हैं आकर्षण एवं प्रतिकर्षण दोनों बल हो सकते हैं। ये तुमको जो है 2 इसके बेसिक से डिफरेंस बता दिए बाय फार्मूला। ठीक है, आगे जो है हम इसके बारे में पढ़ेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का निगमन। देखिए, अगला जो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। सबसे पहले देखिए क्या करेंगे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को किस प्रकार हम डिफाइन कर सकते हैं। ओके, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को किस प्रकार डिफाइन कर सकते हैं इसके बारे में हम आप लोगों को बताएंगे। देखिए, बेसिक सी चीज़ होती है कि वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है, ठीक, उसको किससे लिखा जाता है, कैपिटल ई से। किससे लिखा जाता है, कैपिटल ई से। और कैपिटल ई का जो फॉर्मूला होता है वो होता है F अपान में Q0। ठीक, F अपान में Q0। अब यहाँ से देखिए क्या निष्कर्ष निकलता है। अगर इसका मात्रक निकालें तो बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। ठीक, आवेश का मात्रक क्या होगा, कूलम।
तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या हो गया, न्यूटन प्रति कूलम, और इसका फार्मूला पहले हम लिख दिया E बराबर F/Q0। यहाँ पर Q0 क्या है, Q0, ठीक, Q0 जो है वो परीक्षण आवेश, क्या है, परीक्षण आवेश, ठीक। अब देखो इसकी परिभाषा कैसे लिख सकते हैं। परिभाषा लिखने के लिए क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा। परिभाषा लिखने के लिए क्या लिख सकते हैं कि प्रति एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल को क्या कहते हैं, उस बिंदु पर उसकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। समझ रहे हो कि नहीं। प्रति एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल को उस बिंदु पर क्या कहते हैं, उस बिंदु की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं। फार्मूला लिखेंगे E बराबर F/Q0, ठीक है। इसका जो है मात्रक अगर लिखना चाहे तो मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन प्रति कूलम। Q0 क्या है यहाँ पर, परीक्षण आवेश है। E क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। E क्या है यहाँ पर, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। समझ में आ रहा कि नहीं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखिए परिभाषा कैसे लिखेंगे, समझ लीजिए कि किसी बिंदु पर एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल को उस बिंदु पर क्या कहते हैं, उसकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसका मात्रक न्यूटन प्रति कूलम होता है, जहां पर Q0 क्या है, परीक्षण आवेश, E क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और F क्या है, वैद्युत बल है। वैद्युत बल है, समझ रहे, वैद्युत बल है, ठीक। अब देखिए अगर इसका विमीय सूत्र निकालेंगे, विमा, ठीक है। विमा निकालने के लिए ये भी बता दे रहे हैं, चलो ठीक। देखिए इसकी विमा क्या होती है, बल की विमा, सबको मालूम है कि नहीं, बोलो, बोलिए, क्या विमा होती है, बोला नहीं, अच्छा ठीक, हाँ मालूम है। बल की विमा क्या होती है, MLT-2, ठीक। आवेश की विमा हमने बताए थे, Q बराबर क्या होता है, IT, ठीक। तो इसकी विमा क्या हो जाएगी, AT, ठीक, रख दिया यहाँ पर। इसकी विमा क्या हो जाएगी, AT। तो अब इसकी विमा कितनी हो गई, AT, और इसकी, अब इसको क्या करेंगे, इसको ऊपर ले जाओ। जब इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या होगा, M ऐसे रहेगा, ठीक, L ऐसे रहेगा, A ऊपर जाएगा तो A की पावर -1, यहाँ 1 है, यहाँ ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये -1 होगा, और -1 -2 कितना हो जाएगा, -3। तो अतः ये कह सकते हैं कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की विमा क्या होती है, MLA-1 T-3। और इसकी परिभाषा कैसे लिखेंगे, ये होता है किसी एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल को जो है क्या कहते हैं, उस बिंदु पर उसकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। या ऐसे लिखना चाहे तो ऐसे कह सकते हैं कि किसी बिंदु पर लगने वाले वैद्युत बल एवं उसके परीक्षण आवेश के अनुपात को क्या कहते हैं, उस बिंदु पर उसकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, ठीक है। अगला देखिए, अगला डेरिवेशन हम अभी कर रहे हैं, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो बिंदु आवेश के कारण है, इसका देखिए, इसको हम कैसे निकालेंगे। निकालने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा। माना कोई एक जो है बिंदु आवेश Q है, ठीक, उससे जो है R दूरी पर कोई एक Q0, कौन सा, Q0 एक परीक्षण आवेश रखा है। समझ रहे हैं कि नहीं, Q0 एक परीक्षण आवेश रखा है परस्पर R दूरी पर, ठीक। और एक ये ऐसे माध्यम में रखा गया है जिसका परावर्तितांक क्या है, पहले मान लेते हैं परावर्तितांक क्या है, K है। परावर्तितांक क्या है, K है। अब देखिए सबसे पहले क्या करेंगे इसमें लैंग्वेज अगर लिखने हैं तो कैसे लिखेंगे, सुनिए। माना कोई एक बिंदु आवेश Q एवं परीक्षण आवेश Q0 परस्पर R दूरी पर रखे गए हैं, ठीक। अच्छा ये भी जोड़ सकते हैं, किसी एक ऐसे माध्यम में रखे गए हैं जिसका परावर्तितांक K है, अतः कूलाम के नियम के अनुसार, ठीक। कूलाम के नियम के अनुसार क्या होगा, यहाँ पर जो बल होगा F, ठीक, वो अगर यहाँ से निकालेंगे, ठीक, देखना, तो यहाँ से निकालेंगे क्या होगा, 1/4 पाई ε0 K Q0 अपान में R² होगा कि नहीं। K यहाँ पर जो है परावर्तितांक मान लिए, ठीक। निर्वात या वायु के लिए ये 1 होता है, समझ रहे हैं कि नहीं। अब देखिए क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा। ये वाला जो है Q0 इसके नीचे आ सकता है कि नहीं, आ सकता है। तो हम क्या करेंगे, इसको क्या लिख सकते हैं, F अपान में Q0 बराबर में क्या होगा, 1/4 पाई ε0 K। अब इधर क्या हो गया, इधर बोलिए क्या होगा, Q अपान में R² होगा कि नहीं होगा, ठीक। Q अपान में ये R² हो जाएगा, ठीक। और हमको ये मालूम है कि इसमें क्या होता है कि जो F/Q0 होता है, F/Q0 अभी हमने तुमको बताया था कि अगर परीक्षण आवेश Q0 है तो वो किसके बराबर होता है, वो किसके बराबर होगा, ये किसके बराबर होगा, E के इक्वल, मतलब इसकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बराबर होगा, ठीक।
तो ये किसके बराबर लिख सकते हैं, ई बराबर, ई बराबर क्या आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। समझ रहे हो कि नहीं? ये तो किसी माध्यम के लिए हो गया, ये किसी माध्यम के लिए, इसका मात्रक क्या होता है न्यूटन प्रति कूलम। अगर निर्वात या वायु के लिए कहें, किसके लिए, निर्वात या वायु के लिए, तो के बराबर क्या होता है 1। तो अतः हम कह सकते हैं कि ई बराबर क्या निकल के आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। ये जो होता है ये किसी बिंदु के लिए, किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र होता है। क्या होता है, ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन में आर स्क्वायर, और इसका मात्रक क्या होता है न्यूटन प्रति कूलम। ठीक है, बाकी इसके बारे में चर्चाएं जो है बाद में करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए चारों वीडियोस को आप देखिए और उसके नोट्स जरूर बनाइए और उसको ग्रुप पे सेंड करिए। थैंक यू।